क्यों चाहते हैं कि हम धक्के खा के ही माने? क्यों ना हम इस्तग़फ़ार कर लें? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इस्तग़फ़ार। रिस्क और गुनाह दोनों एक दूसरे के अपोज़िट हैं। जब हमारे गुनाह ऊपर जाते हैं तो हमारा रिस्क नीचे आता है, और जब हमारे गुनाह नीचे आते हैं तो हमारा रिस्क ऊपर आता है। अब रिस्क से मुराद सिर्फ खाना नहीं है। रिस्क से मुराद अपनी फैमिली, अपनी सेहत, अपनी नौकरी, अल्लाह की दी हुई जितनी भी नेमतें हैं, ये सब रिस्क में आता है। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे 2 वाक़ये पेश करूँगा जिसमें इस्तग़फ़ार की आपको पावर दिखेगी। पहला वाक़या है इमाम बिन अहमद हम्बल का। आप एक हदीस की तलाश में सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते-करते रात हो गई और आप एक मस्जिद में गए। इबादत करते-करते आपकी आँख लग गई और आप सो गए। लेकिन मस्जिद का खादिम आया और उसने ये कहा, आपको जगाया और जगा के आपको बाहर निकाल दिया, और उसने ये कहा, ये मस्जिद है, कोई सोने की जगह नहीं है। तो आप बाहर निकल के सीढ़ियों पे बैठ गए। सामने से एक मुसाफिर आ रहा था। उसने देखा, उसने आपसे पूछा कि आप कौन हैं? तो आपने फरमाया कि हम एक मुसाफिर हैं। तो उस शख्स ने कहा कि अगर आप इतनी रात हो गई है तो आप हमारे घर चलें, और उसके साथ इमाम अहमद बिन हम्बल साथ में चले गए। जब आप उसके घर पहुँचे तो आपने देखा कि वो जो शख्स था जिसके घर आप आए थे, वो अपने ज़बान से कुछ विर्द कर रहा है। तो आपने पूछा कि आप ये क्या पढ़ रहे हो? तो उस शख्स ने कहा कि मैं इस्तग़फ़ार पढ़ रहा हूँ। तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि इससे तुम्हारा कुछ फ़ायदा हुआ? तो उस शख्स ने कहा, बिल्कुल, अल्लाह से मैं जो भी दुआ मांगता हूँ, आज तक मेरी सारी दुआएं कबूल हुई, सिवाय एक की। आप फरमाते हैं कि कौन सी दुआ नहीं? तो क्या वो शख्स कहने लगता है कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलूं। तो आप मुस्कुराने लगे। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारी ये भी दुआ कबूल फरमा दी। हम इस्तग़फ़ार इसलिए नहीं करते कि हम भूल जाते हैं अल्लाह की पावर को। और शैतान का काम तो हमेशा यही है कि वो इंसान को ये हमेशा एहसास दिलाता रहे कि वो गुनाहगार है। लेकिन अल्लाह तो हमेशा ही कहता है कि मैं तो हूँ ही तेरा, मेरे बंदे। दूसरा वाक़या आज के ज़माने का है। ये वाक़या यकीन मानिए आप भी सुनेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि अंदर से झकझोर देगा। ये दूसरा वाक़या जो है वो डॉक्टर ज़ीशान का है। और डॉक्टर ज़ीशान जो है न्यूरोसर्जन थे। एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए ट्रैवल करते रहते थे। एक दिन एक पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर ज़ीशान दूसरी कंट्री जा रहे थे, और अचानक से मौसम ख़राब हो गया और प्लेन को जो है इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो डॉक्टर ज़ीशान ने पायलट से बात करी कि कितनी देर लगेगी, मुझे वहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पायलट ने कहा कि अगर आपको जाना है, आपकी जो जहाँ आपको जाना है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप टैक्सी या कैब करके जा सकते हैं। तो डॉक्टर ज़ीशान ने कैब करी और कैब करके अब जाने लगे। लेकिन इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया कि आपको एक जंगल के रास्ते में एक घर था, वहाँ रोकनी पड़ी कैब। और उस घर के अंदर आप गए, आप दाखिल हुए, आपने देखा कि एक बूढ़ी औरत और एक बच्चा, 2 लोग उस घर में थे। तो डॉक्टर ज़ीशान ने मदद मांगी कि थोड़ी देर के लिए हमको यहाँ रुकने के लिए इजाज़त दे दी। तो उस औरत ने कहा, बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, आप रुक जाइए। और आप बैठे, और बगल में वो बच्चा लेटा हुआ था। तो डॉक्टर ईशान ने पूछा कि ये बच्चा लेटा क्यों है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, इसके सर में कोई दिक्कत है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसका इलाज कर सकूं। और मैंने दिखाया है यहाँ के डॉक्टरों को, तो डॉक्टरों ने ये कहा है कि एक डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकता है, लेकिन वो डॉक्टर इतना महंगा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो डॉक्टर ज़ीशान ने कहा कि अम्मा, आप मुझे नाम बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर ज़ीशान। अब वो डॉक्टर ज़ीशान ने जैसे अपना नाम सुना, वो हैरान हो गए। आपने पूछा, अम्मा आप ऐसा क्या अमल करती हैं कि अल्लाह ने इतनी जंगल में आप रहती हैं, इतनी दूर रहती हैं, और अल्लाह ने मुझे आप तक भेज दिया? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं कुछ ख़ास अमल नहीं करती, लेकिन इस्तग़फ़ार
कसरत से पढ़ती हूँ। तो आज के इस वाक़ये से यही महसूस होता है, यही पता चलता है कि एक इस्तग़फ़ार इंसान को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। ये तकलीफ़ों को, मुसीबतों को और हमारे हर तरह की तकलीफ़ों को ये दूर करता है। तो कहने और सुनने में जो भी गलती हो उसे माफ़ कीजिए। आप और हम, अल्लाह हमको सबको अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।